Theorem 7. Let f from R to R be infinite differentiable univariate function, then x belongs to R is a local minimum if either fj x bar equal to 0 for all j is equal to 1, 2, 3 up to so on. There exists an even n greater than equal to 2 such that f of f की power n x bar greater than 0 while f j x bar equal to 0 for all j lies between 1 to n where f j denotes the jth order derivative of f. So इस थ्योरम में भी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, एक पार्ट को लेके चलेंगे देन लास्ट में प्रूव कर देंगे कि हमारा जो एफ ऑफ एफ जे एक्स बार है वो तो यहाँ 0 है, अगर इवन हुआ तो एफ एन एक्स बार ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा. तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में या तो हम एक टर्म लेके चलते हैं, दूसरी प्रूव कर देते हैं, और कन्वर्स में क्या करते हैं, दूसरी चीज लेकर चलते हैं, लास्ट एक को प्रूव कर देते हैं. या दूसरा मेथड क्या होता है कि इफ एंड ओनली इफ साथ में ही लेकर चलते हैं, दैट मीन्स एक ही पार्ट को प्रूव कर देते हैं. इसका मतलब ही क्या होता है कि हम इफ एंड ओनली कि जो भी गिवन है और कन्वर्स है एक साथ ही उसको प्रूव कर देंगे. सो स्टार्ट करते हैं. एक्स बार हमें क्या गिवन है, लोकल मिनिमम गिवन है. देन लोकल मिनिमम की डेफिनेशन लगा देंगे. क्या होता है, एक नेबरहुड एग्जिस्ट करता है एन एप्सिलॉन एक्स बार. जो एक्स बार है वो कहां से लिया है, हमने आर से लिया है. सच दैट एफ ऑफ एक्स बार लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है हमारा किसी नेबरहुड को. एन एप्सिलॉन एक्स बार वेयर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. इफ यहां पे हमने क्या किया, एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स बार प्लस एच में. देन यहां पे क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स बार लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार प्लस एच. ये हमने क्यों किया, बिकॉज इफ h बिलोंग्स टू r और h इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि h की भी रेंज क्या होती है, 0 to 1 होती है, नॉट इक्वल टू 0 होती है. ये h हमारा क्या है, बहुत स्मॉल है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, h इज इक्वल टू 0.00001, बहुत छोटी वैल्यू है इसकी. देन x बार प्लस h किसको बिलोंग करेगा, नेबरहुड को. नेबरहुड का मतलब ही क्या होता है कि इसके जो पास में जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इसको बिलोंग करेंगे. दस x बार इज लोकल मिनिमम इफ f ऑफ x बार प्लस h माइनस f ऑफ x बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो लोकल मिनिमा ये तभी होगा जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी. नाउ इसे दे दी इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब हमारे पास क्या है, f क्या है, एक इनफाइनाइटली मैनी डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हमें यहाँ पे रेंज नहीं गिवन, r गिवन है. r में क्या होता है, रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में नंबर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होता है. और अगर r की पावर n आ जाता तो फाइनाइट नंबर्स होते, इनफाइनाइट नंबर्स होते. सो यहाँ पे हमने इनफाइनाइट मैनी डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन लगा दी. क्या होती है हमारी, एफ ऑफ एक्स बार प्लस एच इज इक्वल टू, जो हमने ग्रेजुएशन में भी किया टेलर सीरीज, कि अगर हमारा एफ इनफाइनाइट मैनी टाइम्स डेरिवेटिव होता है या डिफरेंशिएबल होता है तो हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन को यूज करते हैं. ये हमने कैलकुलस में किया था, शायद एडवांस कैलकुलस में किया था, तो आप इसको चेक कर सकते हैं या गूगल भी कर सकते हो इसको. सो एफ ऑफ एक्स बार प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार प्लस एच एफ डैश एक्स बार. उसके बाद हम क्या लिखते थे, एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल 2 डबल टाइम्स डेरिवेटिव, h की पावर 1 फैक्टोरियल 1 टाइम डेरिवेटिव. तो ऐसे हमारा आगे चलता जाएगा. आगे टर्म क्या आएगी, h की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 टाइम्स डेरिवेटिव प्लस अप टू सो ऑन, क्योंकि हमें ये f क्या गिवन है, इनफाइनाइट मैनी टाइम्स डिफरेंशिएबल गिवन है, तो ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा. फ्रॉम 1 and 2, तो 1 and 2 से हमारा क्या बन गया,
ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे पुट करके देखो इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स बार एज इट इज लेस देन इक्वल टू, इस पूरी की वैल्यू ये है तो यहाँ पे पुट कर दी एफ ऑफ एक्स बार प्लस एच एफ डैश एक्स बार प्लस एच स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल डबल टाइम्स डेरिवेटिव प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हमारी ये टर्म इसके साथ कैंसिल होगी तो हमारे पास क्या बच गया एच ऑफ एफ डैश एक्स प्लस बार भी आना था प्लस एच स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स बार प्लस अप टू सो ऑन। ये क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 0 के, वेयर हमने ऊपर लिया था कि एच आर को बिलोंग करे बट नॉट इक्वल टू 0 है। नाउ इसे दे दी क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज फॉर 3 टू बी होल्ड। तो इसमें हमारी 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। फर्स्ट क्या बन रही है कि एफ की पावर जे एक्स बार या तो 0 के इक्वल होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। यही हमने प्रूव करना था ना कि एफ एन एक्स बार या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। या यहाँ पे हम पहले जे वाली ले रहे हैं तो जे का मतलब क्या है आइदर एफ जे एक्स बार इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमारी बन गई। ये देखो अब हमने क्या लेकर आना है कि अगर n इवन है 2 से बड़ा है तब क्या होगा एफ एन एक्स बार ग्रेटर देन 0 होगा या क्या होगा एफ जे एक्स बार इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स जे लाइज बिटवीन 1 to n। सिंस सेकंड केस क्या हमारा सिंस h इज सफिशिएंटली स्मॉल, क्योंकि हमने h की वैल्यू क्या ली है बहुत छोटी ली है। देयरफॉर फर्स्ट नॉन जीरो टर्म इन 3 डोमिनेट्स द रेस्ट ऑफ एक्सपेंशन, देयरफॉर फर्स्ट नॉन जीरो डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव। तो हमारा जो फर्स्ट नॉन जीरो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा सिंस h ग्रेटर देन 0 या h लेस देन 0 होगा। तो इससे हमारा क्या बन गया देयरफॉर इट शुड बी एन इवन ऑर्डर डिफरेंशिएबल टर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स बार। ये कंडीशन तो हमारी नहीं हो सकती क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिया है कि h नॉट इक्वल टू 0 है, बट हो सकती है क्योंकि ये r को बिलोंग कर रहा है। तो h हमारा या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं क्योंकि h किसको बिलोंग कर रहे हैं हम r को बिलोंग कर रहे हैं, बट कंडीशन क्या है कि h नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारी बन गई नंबर लाइन, इस पे क्या है 0 है। दैट मीन्स h या तो लेस देन 0 होगा या h ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमारे पास 2 कंडीशंस बन गई। देयरफॉर इट शुड बी इवन ऑर्डर डिफरेंशिएबल टर्म ऑफ f of x बार for the equality inequality to hold true, there that is there exists an even integer n greater than equal to 2 such that f n x bar greater than 0 या f of x j x bar equal to 0 where j lies between 1 to n। ये हमारी बन गई सेकेंड कंडीशन कि अगर h हमारा अगर लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है तो हमारा एक इवन इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा जिसकी रेंज क्या होगी 2 लेस देन इक्वल टू n लेस देन, जिसकी रेंज क्या होगी 2 लेस देन इक्वल टू j लेस देन इक्वल टू n होगी, इवन होगी। सच दैट एफ एक्स बार ग्रेटर देन 0 होगा या वाइल एफ जे एक्स बार इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल जे लाइज बिटवीन 1 to n। यहाँ पे जे हमारा क्या आ गया फाइनाइट नंबर आ गया। पहले हम क्या कर रहे थे जे हमारा इनफाइनाइट था, अगर इनफाइनाइट था तो एफ जे एक्स बार इक्वल टू 0 आ गया था। तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है कि अगर x हमारा लोकल मिनिमम है ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ आइदर एफ जे एक्स बार इक्वल टू 0 वे जे की रेंज क्या है इनफाइनाइट है 1 2 3 अप टू सो ऑन। और दूसरी कंडीशन क्या होती है
एक इवन इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, सच दैट एफ एन एक्स बार क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे इक्वल टू था, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 था, और यहाँ पे ऊपर n है क्योंकि n की रेंज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। वाइल यहाँ पे हमारी j क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। यहाँ पे क्या था, इनफाइनाइट नंबर्स थे। एफ जे एक्स बार इक्वल टू 0, तो इन दोनों में बस यही मेन डिफरेंस है। यहाँ तो j क्या होगा, इनफाइनाइट, तब भी इक्वल टू 0 होगा। अगर j फाइनाइट है और एक और कंडीशन होगी कि इवन इंटीजर होना चाहिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, तभी ये कंडीशन हमारी पॉसिबल है। आई होप आपको थ्योरम 7 समझ आ गई हो। ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 8 मार्क्स के लिए। थैंक यू।